श्री कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। भक्ति भक्त भगवत गुरु चतुर नाम वपु एक, तिनके पग वंदन किए, नासहि विघ्न अनेक। मेरी भव बाधा हरो श्री राधा नागर दोय, जातन की झाई परे, श्याम हरित द्युति होय। बंदं गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु बचन रवि कर निकर। सब संतन निर्णय कियो मथि, श्रुति पुराण इतिहास, भजवे को द्वही सुघर के हरि दास। श्री हरि जो आए विराजिए, कथा रसिक हरिदास, तुम श्रोता भक्त माल के तब पद रज हम दास। जय श्री कृष्ण। श्री भक्ति चरितामृत के माध्यम से श्री चंद्रहास जी का चरित्र हम लोग श्रवण कर रहे हैं। व्याख्या में पूर्व भाग में हम लोगों ने श्रवण किया मारो छल छाए के। भाव है कि धृष्ट बुद्धि ने युद्ध में इन्हें बल से पराजित करना संभव नहीं माना, असंभव माना, अतः छल का आश्रय लिया। खेलत सहेलिन मो आई वाही बाग माज, करी अनुराग भई न्यारी देखिरी जी है, पाग मधि पाती छवि माती, झुकी खेच लई बाँची खोली, लिख्यो विष देन पिता खीजी है। विषया सुनाम अभिराम दृग अंजन सो, विषया बनाए मन भाई रस भीजी है। आई मिली आलिन में लालन को ध्यान हिए, पिए मद मानो ग्रह आए तब तीजी है। शब्दार्थ पाती यानी पत्रिका चिट्ठी, माती मत वाली, दीजी यानी प्रसन्न। भावार्थ समझें फिर व्याख्या करेंगे। उसी बाग में धृष्ट बुद्धि मंत्री की लड़की अपनी सहेलियों के साथ खेलती हुई आई। चंद्रहास के सौंदर्य को देखकर उसे बड़ा अनुराग हुआ।
फिर निकट से देखने के लिए अपनी सहेलियों से अलग होकर चंद्रहास के समीप आई और उनकी रूप माधुरी को देखकर उनमें प्रेमासक्त हो गई। शोभा सौंदर्य के मद से मत वाली उस कन्या ने चंद्रहास की पगड़ी में रखी हुई चिट्ठी को झुककर धीरे से खींच लिया। उसे पढ़ा। उसमें लिखा था, पुत्र मदन, बिना कुछ सोच विचार किए इस चिट्ठी लाने वाले बालक को शीघ्र विष दे दो। ये पढ़कर मंत्री की कन्या को अपने पिता पर बड़ी नाराजगी हुई कि मेरा नाम लिखते लिखते ऐसी भूल की है। उसका सुंदर नाम विषया था। उसने अपने आंख के काजल से विष के आगे या और बना दिया। फिर मनमाने आनंद की उमंग में मग्न अपनी सहेलियों में आकर के मिल गई। प्रीतम चंद्रहास का ध्यान करती हुई मूर्छित सी मानो कोई नशीली वस्तु का पान कर लिया हो, वह घर आकर प्रसन्न हुई। आगे व्याख्या। भई न्यारी, बाग की विहंगों की, वृक्षों की, बलरियों की, विविध मृग वृंदों की शोभा देखते देखते दूर चली गई। छवि माती के दो अर्थ। एक तो अपनी छवि से माती व दूसरा अर्थ चंद्रहास की छवि देख मतवाली भई। लिख्यो विष देन, विषमस्मे प्रदातव्यम त्वया मदन शत्रवे, कार्यम न द्रष्टव्यम कर्तव्यम खलु मे प्रियम। अर्थ, मदन, तुम इस शत्रु को विष दे देना। यह कार्य उचित है या अनुचित इसका विचार नहीं करना, मेरा प्रिय करना, अर्थात ऐसा करने से हम कृतार्थ हो जाएंगे। पत्र पढ़कर प्रथम तो मंत्री पुत्री अपने पिता पर खींची। फिर उसने विचार किया, मेरे पिता तो मेरे लिए सुंदर वर की तलाश में थे और इससे सुंदर वर कौन हो सकता है। अतः संभव है इन्हें यही पसंद आया हो, यहाँ भेजा हो, स्वयं किसी विशेष कार्यवश नहीं आ सके हैं और अत्यंत आनंदातिरेक में विषया का विष यानी विषम लिख गया हो। विषया सुनाम। अब तक मंत्री कुमारी को इस बात का बड़ा खेद था। ये बात बड़ी पीड़ा देती थी कि हमारी सखियों के बड़े सुंदर सुंदर नाम हैं, चंपक, मालिनी, हेमलता, कनक प्रभा, शशिकला आदि, परंतु मैं इतने बड़े बाप की बेटी और मेरा नाम ठीक नहीं रखा गया। परंतु आज उसे यह नाम बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि विष से विषया सहज बना दिया। यदि अन्य सुंदर नाम होते तो उसे परिवर्तन करने में बड़ी कठिनाई पड़ती। विषया बनाए, विषया ने लिख दिया, विषयास्मे प्रदातव्या त्वया मदन शत्रवे। अब अर्थ हो गया कि मदन हे शत्रु अर्थात पराजित, जिससे ऐसे सुंदर बालक को विषया दे देना। शत्रु पराजित जिससे हो। उठ्यो चंद्रहास जिहि पास, लिख्यो ल्यायो आयो, देखि मन भायो गाड़ी गरे सो लगायो है। दई कर पाती बात, लिखी मो सुहाती बोली, विप्र घरी एक माज ब्याह उभरायो है। करी ऐसी रीति डारे, बड़े नृप जीति श्री, देत गई बीत चाव
पार पे न पायो है। आयो पिता नीच सुनि घूमि आई मीच, मानो बानो लखी दूल्हे को शूल सरसायो है। शब्दार्थ: गाढ़े यानी दृढ़ता से, प्रेम से, मीच मौत, बानो यानी वेश, शूल दुख। भावार्थ: चंद्रहास जी उठे, जिसको चिट्ठी लिखी गई थी उस मंत्री पुत्र मदन सेन के पास आए। चंद्रहास उसे बहुत प्रिय लगे। उसने चंद्रहास को प्रेम पूर्वक गले से लगा लिया। चंद्रहास ने उसके हाथ में पत्र दिया, जिसे पढ़कर उसने कहा, इसमें तो मेरे मन को अत्यंत प्रिय लगने वाली बात लिखी है। उसने जल्दी से ब्राह्मणों को बुलाकर एक ही घड़ी में चंद्रहास के साथ अपनी बहन विषया का विवाह कर दिया। विवाह में उसने इतना धन खर्च किया कि जितना बड़े बड़े राजा भी नहीं कर सकते थे। दान और न्यौछावर देते देते संपत्ति समाप्त हो चली, पर उसके मन की उमंग कम नहीं हुई। कुछ समय बाद नीच दृष्टि बुद्धि आ गया। ब्याह की बात सुनकर उसे मानो ऐसा लगा इधर इधर घूम घाम करके मौत ही उसके ऊपर आ गई हो। चंद्रहास को दूल्हे के वेश में देखकर उसके मन में बड़ा भारी दुख हुआ। व्याख्या हम लोग श्रवण करें। घरी एक माज ब्याह, शुभस्य शीघ्रम। इस शास्त्राज्ञावश तथा संयोग से विवाह का मुहूर्त भी मानो पहले से ही प्रतीक्षा में बैठा था। ठाकुर जी की दया थी, कृपा थी। अतः सुंदर मंगल मूल गोधूली वेला में विवाह कार्य संपन्न हुआ। डारे बड़े नृप जीत का भाव ये है, यद्यपि है तो ये मंत्री, परंतु इतना दान दहेज दिया कि बड़े बड़े राजा महाराजा भी उतना नहीं दे सकते। चाव पार पे न पायो है। मंत्री पुत्र मदन ने मारे उल्लास से पूर्वजों की पृथ्वी में गड़ी संपत्ति भी निकाल करके लुटा दी, परंतु इतने पर भी मदन को संतोष नहीं हुआ। तब उसने सब लोगों के सामने इस प्रकार कहा, चंद्रहास के निमित्त मेरा सिर कलम करके भी काल के हवाले किया जा सकता है। जब कभी ऐसा अवसर आएगा, मैं अपने सिर को क्रीड़ा के लिए इनके कर कमलों में अर्पित कर दूंगा। भला ठाकुर जी के भक्त को देखकर किसको भाव उत्पन्न न हो। आगे व्याख्या में पिता नीच कहने का भाव है, जो पिता धर्मतः रक्षक है वही भक्षक का कृत्य कर रहा है। रक्षक होकर भक्षक का सा कृत्य करना नीचता है। तके नीच जो मीच साधु की, सो पावर ते मीच मरे। तात्पर्य, साधु की मृत्यु का उद्यम करना नीचता है, अतः नीच कहा। सुनि घूम आई मीच मानो। नगर में प्रवेश करते ही जो भी मिलता जुहार करता और मंत्री को बधाई दे देता कि महाराज आपने बहुत सुंदर बहुत सुशील वर भेजा है। दृष्ट बुद्धि की समझ में बात नहीं आती, लोग क्या कह रहे हैं और मुझे क्यों बधाई दे रहे हैं। अतः उसने पूछा तो लोगों ने विस्तार से विवरण दे दिया। फिर तो मानो घूम आई मीच। तात्पर्य यह है कि इसने जो मृत्यु का प्रयोग चंद्रहास के लिए किया था, मानो वह वहां न जाकर उल्टे उसी के माथे पर आ गई हो। ठीक भी है। मायापति सेवक सन माया, करहत उलटी
परई सुरराया। आगे चलकर इसकी मृत्यु भी हो गई। बानो सरसायो है। मृत्यु तुल्य कष्ट तो रास्ते में सुनकर ही हुआ था, अब दूल्हे वेश देखकर तो शूल और सरस अर्थात बढ़ गया। इस मूर्ख को यह मालूम नहीं, आपन सोची होए नहीं, हरि सोची तत्काल। इसलिए तो वह शूल और भी सरस अर्थात और बढ़ गया। बड़ी पीड़ा इसको हो गई। एक संत भाव वर्णन करते हैं गरुड़ जी महाराज का। एक बार भगवान विष्णु गरुड़ जी पर आरूढ़ होकर कैलाश पर जा रहे थे। गरुड़ जी ने देखा एक जगह 2 बारातें ठहरी थी। पूछ बैठे प्रभु से, प्रभु ये एक ही द्वार पर 2 दूल्हे 2 बारातें कैसी? आप कृपा करके बताओ ना, इसका क्या कारण है? श्री ठाकुर जी ने कहा, गरुड़ जी एक ही कन्या को ब्याहने के लिए 2 बारातें आई हैं। माता किसी और वर से और पिता किसी और वर से कन्या का विवाह करना चाहते हैं, अतः 2 जगह से 2 बारातें आई हैं। गरुड़ जी ने पूछा, भगवान आप कृपा करके एक बात बताएं, आप तो सब जानते हैं, इनमें से आखिर विवाह किस वर से होगा? श्री ठाकुर जी ने कहा, गरुड़ जी माता ने जिसे बुलाया है ना, उसी से। गरुड़ जी चुप हो गए। फिर भगवान को कैलाश से वैकुंठ पहुंचा करके मन में सोचा, जरा देखो तो वहां क्या हो रहा है। इस कुतूहलवश गरुड़ जी वहां आए। फिर विचार आया कि यदि मैं माता के बुलाए वर को यहां से हटा दूं तो कैसे विवाह होगा? फिर तो भगवद्गीता धान का चमत्कार देखने के लिए तुरंत ही उस वर को उन्होंने उठाया और ले जा करके समुद्र के एक टापू पर उसको बेचारे को बिठा दिया। फिर गरुड़ जी ने सोचा कि बेचारा यहाँ खाएगा क्या? वहां तो बराती लोग विविध पकवान खाएंगे और यह उपवास करे, ये तो उचित नहीं है। भले हम ठाकुर जी की लीला देखना चाहते हैं, किंतु इस बेचारे को क्यों कष्ट दिया जाए? चाहे जो भी हो, हम लीला तो अवश्य देखेंगे, पर इस बेचारे को भूखा नहीं रहने देंगे। अब क्या करें? फिर वापस आए। इधर स्थिति यह थी कि वर लापता हो जाने पर माता बड़ी निराश हो रही थी। बड़े आंसू उसके निकल रहे थे और उसने विचार कर लिया, चाहे जो हो, विवाह यदि मेरे वाले उससे नहीं हुआ पसंद के वर से, तो होगा इनके पसंद के वर से भी नहीं। उसने एक कार्य किया, क्योंकि वो तो अपनी हट पर अड़िग थी ना। कन्या को एक भारी टोकरी में उसने बिठा दिया और ऊपर से फल फूल मेवा मिष्ठान उसके ऊपर सजा दिया, जिससे कि भोजन सामग्री ले जाने के बहाने से वर पक्ष के लोग कन्या को घर ले जा करके वर को खोज करके ब्याह कर देंगे। उसने कहा, मेरे जो जानने वाले हैं, जिनको मैंने बुलाया है, उन्हीं के साथ इस टोकरे को मैं रख दूंगी। बस फिर क्या था, ऐसी व्यवस्था उसने बना ली। माता ने अपना यह भाव समधी को सूचित भी कर दिया, कह भी दिया कि देखो, जब तक वो आपका पुत्र ना मिले ना, बस इस फल के टोकरे को आप ले जाओ, इसमें मेरी कन्या है, और जब तक आपका पुत्र ना लौटे ना मिले, बस इसको आप अपने वहां रखना, और जैसे वो आपको मिल जाए तो तुरंत इससे विवाह कर देना। ये बात कर ली उसने और टोकरा रख दिया। संयोग की बात, गरुड़ जी ने आंगन में धरी उस टोकरी को ही उठाया
जिसके के भीतर वो कन्या थी, और ले जाकर के वर के सन्मुख उसे रख दिया। कहा सुनो, भूखे मत रहना, मैं तुम्हें उठा के लाया हूं किसी कारण से, मुझे ठाकुर जी की लीला देखनी है, तो तुम इसमें से निकाल करके प्रसाद पा लेना। जब वह वर भोजन के लिए टोकरी में से फल फूल निकालने लगा, उसने देखा टोकरी में बैठी है 16 श्रृंगार किए षोडशी कुमारिका। गरुड़ जी देख करके दंग रह गए और वहीं ठाकुर जी को प्रणाम कर दिया। बोले महाराज, चाहे जो हो जाए, पर एक बात तो निश्चय है ही, और वो निश्चय बात यह है कि हरि इच्छा बलवान, आपकी इच्छा ही प्रबल होती है। राम कीन चाहे सोई होई, करे अन्यथा असी नहीं कोई। जो श्री ठाकुर जी चाहते हैं, जो गोविंद ने विधान बना दिया, जो भगवान ने निश्चय कर लिया, अपनी इच्छा को रख लिया, बस वही तो पूरी होती है। इसका मतलब ये नहीं ठाकुर जी अपनी मनमानी करते हो, पहले भक्तों का भाव रखते हैं ठाकुर जी। आज गरुड़ जी ने स्वीकार कर लिया, फिर तो मुहूर्त विचार करके श्री गरुड़ जी ने ही पुरोहिताई की। गरुड़ जी ने कहा अब यहाँ पर आप आ ही गए हो, दोनों मिल ही गए हो और विवाह होना ही है, तो चलो अब मैं ही विवाह संपन्न करा देता हूँ। वेद मंत्रों से विधि पूर्वक विवाह करा करके वर वधू को घर पहुंचाया। उन्हें प्रभु के पास जाकर के सारा वृत्तांत निवेदन कर झुंझला करके बोले, प्रभु आपने अच्छी लीला करी, सारा ब्याह का कार्य हम ही को करना पड़ा। ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। गरुड़ जी ठाकुर जी की छवि देख करके मुस्कुरा के चरणों में गिर पड़े। आप जो चाहते हैं नाथ, वही होता है। तो ठाकुर जी जो चाहें वही तो होगा। इसलिए तो कहते हैं ना, संतों ने कहा मायापति सेवक सन माया, करत उलटी परे सुर राया। उल्टा ही हो जाता है जो ठाकुर जी के सेवकों के संग कुछ ऐसा विचार करके करते हैं। इसलिए गोविंद पर भक्तों को विश्वास रखना चाहिए, वो निश्चय ही बहुत भला करेंगे। ठाकुर जी जो करते हैं ना, हम उसमें बस अपना भाव जोड़ लें। हाँ, जो कुछ गोविंद ने किया, जो कुछ श्री ठाकुर जी ने किया है, हमारे भले के लिए किया है, हमारे अच्छे के लिए किया है। आगे का भाव हम लोग अगले प्रसंग में श्रवण करेंगे। जय श्री कृष्ण।